जी सदर के बीचों बीच जाहिद नहारी पे पहुंच गए हैं और चल के जाहिद नहारी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से गरम गरम नहारी जो है सर्व की जा रही है। और ताज़ा ताज़ा रोटियां होती है गरम गरम। यहाँ बचपन से खा रहा हूँ मैं। मेरे जो अब्बा थे वो लाते थे घर पे भी और हमें यहाँ पे भी ला के खिलाते थे। पहले तो इनकी यही एक ब्रांच थी, लेकिन अब तारिक रोड पर भी ब्रांच है। तो आइए चलते हैं अंदर और नहारी टेस्ट करते हैं। यार 3 बंदों के लिए कितनी नारी चलेगी? 3 बंदों के लिए 2 सिंगल ले आओ। सही है, साफ सुथरी बॉडी डालना है। वो गाली नहीं थी वो शेरी। हाँ जी, बगास भाई और महमूद भाई, आज पहली बार आप जाहिद नहारी भाई नाम सुना था पहले कभी आपने? बहुत बार सुना है भाई। कराची की नहारी बहुत मशहूर है, कहते हैं। अच्छा, खाने आए हैं, देखते हैं और खा के बताते हैं। मैंने भी स्मेल से खुशबू से कुछ अंदाज़ा हो रहा है। जानलेवा खुशबू। हाँ क्या कहने हैं, लेकिन इधर टेस्ट खा के हर कोई पता लगूगा। इतना नहीं मैं कोई भी गल कर। चलो ठीक हो गया, ये टेस्ट खा के बताएंगे फिर आपको। इसको अभी हम टेस्ट करेंगे। ये ज़बरदस्त। और अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है। महमूद साहब तस्वीरें बना रहे हैं नायरे की। रोटी आने दो साथ। भाई कराची की गर्मी बहुत शदीद गर्मी है और पसीना जो है ना वो मुसलसल बह रहा है। और अभी नहारी खाने के बाद मैंने कहा था कि लंडा बाज़ार जाऊंगा, लेकिन लंडा क्योंकि आज जुम्मे की वजह से शायद बंद है। तो मैं अभी पहुंचा हूँ एम्प्रेस मार्केट, जो कि एक इसकी हिस्ट्री है। अंग्रेज़ों के दौर में ये मस्जिद जो मार्केट है तामीर की गई थी। और इस मार्केट के बारे में ये कहा जाता है कि 1857 में यहाँ पे जो बागी हुआ करते थे उनका तोप के गोलों से सर उड़ा दिया जाता था। ये तारीख में मिलता है लिखा हुआ ऐसा। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1895 से 1899 में इस जो मार्केट है इसकी तामीर की और ये मार्केट जो है मुकम्मल तामीर हुई। और इसके बारे में कहते हैं कि जो पत्थर इसमें लगा है ये जोधपुर से लाल पत्थर जो है लाया गया था। आइए इस मार्केट का थोड़ा सा विज़िट भी करते हैं और दिखाता हूँ आपको कि अभी ये मार्केट कैसे दिखती है अंदर से। परचून की दुकानें हैं यहाँ पे और इसके अलावा फल फ्रूटों की दुकानें हैं। स्टेशनरी का एक मार्केट पूरी बनी हुई है स्टेशनरी की। और यहाँ पे इधर की तरफ पीछे की तरफ कोई जो ना परिंदों की मार्केट हुआ करती थी, मतलब जानवरों की। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, कुत्ते, बिल्ली, मोर, परिंदे वो मिला करते थे। यहाँ से हमने भी बड़ी ख़रीदारी की है। आगे हफ्ते का जो है ना वो हम सब्ज़ियाँ वगैरह लेके जाते थे पहले जब हम कराची रहते थे। और ये जो ना एक साथ ही ना गोश्त की मार्केट भी थी। चूहे बहुत होते हैं कराची में। अच्छा, आज शायद जुम्मे की वजह से सब कुछ बंद नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो है गोश्त की मार्केट है सारी। ये एम्प्रेस मार्केट के अंदर ही है। ये सब अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई मार्केट है। पहले तो काफ़ी इधर जो है वो रश हुआ करता था और काफ़ी दुकानें हुआ करती थी गोश्त की और रश लोगों का बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब उस तरह से नज़र नहीं आ रहा रश, क्योंकि जब से 2018 में यहाँ से जो है वसीम अख्तर साहब ने जो ना जितनी भी
जो नाजायज़ जगहों पे लोगों ने मार्केट बनाई थी वो सब तोड़ दिया था यहाँ से। तो अब जो है ये बीच में मार्केट के बीच में आके बिल्कुल दलान टाइप है, उसके अंदर ये मार्केट बनी हुई है, देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ कोलू वाले भी बैठे हैं, तेल वाले, ये तेल निकालते हैं जी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा, कौन कौन से तेल निकालते हैं? खोपरे का, बादाम का, आंवला, ये ओरिजिनल तेल होता है सारा? अच्छा, इसमें कोई मिलावट नहीं होती? तो ये हाथों से चलाते हैं इसको? अच्छा, कौन कौन सा तेल होता है आपके पास? धनिया, आंवला, चमेली, बादाम, खोपरा, सब कुछ। अच्छा, ये सब खुद बनाते हैं आप? ज़बरदस्त। ये यहाँ से आप अपने हाथों से तेल बनवा के भी ले सकते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है जो आपको आमतौर पे नहीं मिलती देखने में। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की भी काफ़ी सारी जो है दुकानें हैं। ये एक और तेल वाले भाई बैठे हैं, यहाँ पे आके तेल निकलवा सकते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है यहाँ पे जो है वो मार्केट्स हैं। अभी देख रहे हैं ये सारा उसी दौर का डिज़ाइन है, ये सब उसी दौर का जो है ना बना हुआ है। इस तरह की मैंने मार्केट जो है वो डहर की और इसके अलावा शिकारपुर और सिंध के काफ़ी हिस्सों में मैंने जो ना शहरों में इस तरह की छतें देखी हैं। और ये वही अंग्रेज़ों की बनाई हुई, ये भी वही छतें ही हैं। और ये जो पत्थर सारा नज़र आ रहा है ये आपको वही उसी दौर का है। कहते हैं कि ये जो पत्थर इधर लाल पत्थर लगा ये जोधपुर से आया था, उस दौर में मंगाया गया था। एम्प्रेस मार्केट एक तारीखी अहमियत की हामिल इमारत है और इसका 1857 की जंग आज़ादी से भी ताल्लुक बनता है। तकसीम हिंद से कबल एम्प्रेस मार्केट और इससे मुत्तसिल इलाकों में 90% आबादी गैर मुस्लिमों की थी, जिनमें बरतानवी राज के एहलकार और उनके अहल खाना और उनके अलावा गोवा मदारिस से यहाँ आकर बसने वाले इंडियन, मसीही, पारसी और बम्बई के मराठी आबाद थे। यही वजह है कि आपको एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में पारसियों की इबादतगाह, कैथोलिक ईसाइयों के चर्च और स्कूल, पारसियों की जानिब से तामीर किए गए पार्क्स और डिस्पेंसरियां भी नजर आएंगी। मुअर्रिख मोहम्मद उस्मान दमोही के मुताबिक तकसीम से कबल एम्प्रेस मार्केट में मुकामी लोगों का दाखिला ममनू होता था। पीर अली मोहम्मद राशिदी के मुताबिक एम्प्रेस मार्केट से मुत्तसिल सड़कों पर विक्टोरिया बग्घियां चलती थीं, जिन पर शाम को बरतानवी राज के अहले खाना सैर सपाटों के लिए सवारी करते थे। ये पूरा इलाका निहायत साफ सुथरा हुआ करता था। इब्तदाई तौर पर 1839 में एम्प्रेस मार्केट को कैंप बाजार कहा जाता था। मार्केट का नक्शा इंजीनियर मिस्टर जेम्स एस्ट्रेशन ने तैयार किया था। 10 नवंबर 1884 को इस इमारत का संग बुनियाद गवर्नर बम्बई सर जेम्स फर्गूसन ने रखा। ये इमारत जोधपुरी सुर्ख पत्थर से तामीर की गई है। इसके टावर की ऊंचाई 140 फीट है। मार्केट में 4 गैलरियां हैं। इसका दरमियानी हिस्सा 130 फीट तवील और 100 फीट चौड़ा है। मार्केट में 280 स्टॉल्स की जगह तामीर की गई थी, लेकिन अब इसकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस इमारत की तामीर पर 1.5 लाख रुपए से जायद की रकम खर्च हुई। कमिश्नर सिंध मिस्टर पर्चर्ड ने 21 मार्च 1889 को इमारत का इफ्तिताह किया और चूंकि इस साल मलका विक्टोरिया की सिल्वर जुबली भी मनाई जा रही थी, तो इस मुनासबत से इमारत का नाम एम्प्रेस मार्केट रखा गया। जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया कि इमारत की तामीर का ताल्लुक 1857 की जंग आज़ादी से भी बनता है। इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि 1857 में कराची में मुकीम बरतानवी फौज की 21वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने रामदीन पांडे की क़यादत में एक मंसूबा तश्कील दिया, जिसके मुताबिक एक रात को 21वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने पूरे कैंटोनमेंट पर कब्जा करना था और अंग्रेज फौजी अफसरान को कत्ल करके आज़ादी का बाकायदा ऐलान करना था। लेकिन 21वीं रेजिमेंट से ही ताल्लुक रखने वाले कुछ मुखबरों ने इसकी इत्तला अंग्रेज सरकार को दे दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने रातों रात दीन पांडे और उसके साथ मंसूबे में शामिल 14 बागी सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। 13 और 14 सितंबर 1857 के दरमियानी शब इन बागियों को जंग आज़ादी की हिमायत में हिस्सा लेने पर एम्प्रेस मार्केट के मुकाम पर खाली मैदान में सरेआम फांसी दी गई, जबकि रामदीन पांडे समेत दीगर 3 बागियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। बाद अज़ां इन लाशों के टुकड़े इकट्ठे करके एक गड्ढे में फेंक दिए गए। जिन बागियों को फांसी दी गई थी उनकी लाशों के भी टुकड़े टुकड़े किए गए और इस गड्ढे में फेंक दिया गया।